दोस्तों 18 जून में भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ भागों पर आंधी तूफान वगैरह या बादल दिखना या कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है, तो ज़्यादा इसका इफेक्ट वो दिखाई मैदानी राज्यों पर नहीं देगा। हालांकि कुछ भागों पर आंधी तूफान जरूर देखने को मिल सकता है और कुछ इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश भी होने की संभावनाएं वैसे बनी रहेगी। तो जो यानी कि एक ट्रफ है वो इस समय यहाँ से राजस्थान के भागों से होकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बनी हुई है। तो जैसे ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा, एक सर्कुलेशन भी राजस्थान के भागों पर बनेगा, उसके कारण कुछ यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो इकट्ठा होगा, क्योंकि अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है। आमतौर पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस समय तक जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वे पूर्वी राज्यों से होती हुई उत्तर प्रदेश तक जो है पहुँचने लगती है, जिसकी वजह से मानसून यहाँ पर जो है पहुँच जाता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि मानसून देखिए, काफ़ी भाइयों के कमेंट है कि सर मानसून क्या हुआ, कहाँ पर है और कब आगे बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, जो मानसून है इन दक्षिणी राज्यों पर भी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी यानी कि मानसून का प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों 35% की कमी मानसून में है बारिश को लेकर, यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 35% कम है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो समुद्र के तापमान हैं वे यानी कि जो 0.92 डिग्री यानी कि वे बढ़ चुके हैं, और जिससे अल नीनो का जो खतरा है वो बढ़ चुका है, यानी कि है अल नीनो, तो उसी के कारण यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ जो इंडियन ओशन डाइपोल जो है दोस्तों, उसका भी जो तापमान है जिस तरह का बढ़ना चाहिए उस तरह से बढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी उसकी वजह से यानी कि जो हवाएं पहुँचती हैं, यानी कि जहाँ से इस तरह से जो हवाएं आती हैं, इस तरह से घूमती हैं, तो वे नहीं आ पा रही हैं। तो मानसून इसी वजह से कमजोर पड़ा हुआ है। हालांकि इसका पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर भी जल्द ही आगे बढ़ेगा, बढ़ सकता है, पूर्वी छोर भी और पश्चिमी छोर भी, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप ये समझे कि यहाँ पर एकदम से छलांग मार के मध्य प्रदेश या राजस्थान के भागों पर पहुँच जाएगा, जिस तरह से लेट है इस तरह से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन आम तौर पर दोस्तों जो मानसून है वो 15 जून तक मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर दस्तक दे जाता है और 15 जून से 20 जून के दौरान मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ जाता है और राजस्थान के भागों पर 25 जून तक दस्तक दे जाता है और 25 जून तक उत्तर प्रदेश के भी मध्य भागों तक पहुँच जाता है, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया है। अब की बार काफ़ी जो है खास तौर से पश्चिमी छोर जो है वो सबसे अधिक लेट है। पूर्वी पर तो जब भी कुछ थोड़ा आगे बढ़ा है, यहाँ पर बिहार के भागों तक पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आगे बढ़ना था, आज देखे 17 जून हो चुकी है, तो तकरीबन मानसून को यहाँ पर गुजरात के भागों को टच कर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सबसे कमज़ोर जो है वो पड़ा हुआ है, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है। और जहाँ पर आया हुआ है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नहीं हो पा रही है। और कई भाइयों के भी कमेंट हैं, देखिए बिहार के भागों से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, कि सर मानसून तो जरूर आ गया है लेकिन बारिश जो है वो नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये जो अल नीनो है, अल नीनो के ही वजह से ये इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि समुद्र का जो तापमान है 0.92 डिग्री जो है वो बढ़ चुका है। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो दिखाई दे सकता है यहाँ पर आने वाली दोस्तों 18 जून में। तो 18 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बनेगा एक सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन की वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। खासतौर से ज़्यादा जो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा वो गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास के भागों पर देखने को मिलेगा। काफ़ी तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि इन भागों पर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ साथ पंजाब पर फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर, मनसा, संगरूर के भागों पर भी
तेज हवाएं चल सकती है, कुछ भागों पर मेघ गर्ज और बारिश हो सकती है। ज़्यादा वैसे बारिश के आसार नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर हो सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, रोहतक और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर हो सकती है। दिल्ली पर भी संभावनाएं बन सकती हैं। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर के आसपास के भागों पर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा के आसपास के भागों पर भी तेज हवाएं चलना और कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ इलाकों पर बारिश हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है। ये रहेगा कि आंधी तूफान आकर ही आगे जो है वो निकल गया। और जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भाग है, इन जिलों के कुछ भागों पर कुछ तेज बारिश कहीं कहीं पर, या अलवर, भरतपुर के डींग, कोटपुतली, बहरोड के भागों पर कहीं कहीं पर तेज हवाएं, तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन कुछ ही इलाकों पर। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और इसके साथ साथ अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और प्रतापगढ़, कौशाम्बी के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। तेज हवाएं कुछ इलाकों पर चल सकती है। इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्ज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा बारिश के आसार उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है। बाकी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा, गर्म बना रहेगा, तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे। बिहार पर भी ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। थोड़े बहुत भागों पर बारिश हो सकती है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो सिक्किम से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी दोस्तों साफ ही मौसम रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं या बन सकते हैं। थोड़े बहुत भागों पर बारिश हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई भागों पर तेज बारिश, खासतौर से उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर मेघ गर्ज के साथ कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें जो है वह देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, उज्जैन, धार, बैतूल, हरदा, जबलपुर, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश हो सकती है। इधर निवच मंदसौर के भागों पर भी, अगर मालवा के भागों पर भी कुछ बादल जो है पहुंच सकते हैं। गुजरात पर अहमदाबाद के आसपास के भागों पर, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा के आसपास के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर हालांकि कम है। जो महाराष्ट्र के भाग है, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा और इधर जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सोलापुर और नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भाग है, यहाँ पर बादल कुछ भागों पर बनेंगे और कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ देखिए मुंबई, पुणे के आसपास के भागों पर यहाँ पर हीट वेव भी, यानी कि तापमान काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो हीट वेव जैसी स्थिति जो है वो बन सकती है। इसके अलावा तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के भागों पर बारिश होने की कुछ इलाकों पर संभावनाएं हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के भागों पर, रायलसीमा के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से 18 जून का मौसम है। इस पश्चिमी विक्षोभ का कुछ प्रभाव 19 जून में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों पर बादलों के तौर पर या तेज हवाओं के तौर पर दिखाई दे सकता है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई जो है दोस्तों दे सकते हैं। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 20 जून में भी कुछ बादल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादलों के तौर पर ही इसका थोड़ा असर जो है वो दिखाई दे सकता है। इधर बिहार के भागों से कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश बढ़ेगी और मध्य से दक्षिणी राज्यों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों 21 जून में भी यहाँ पर कुछ बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, पहाड़ी राज्यों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर जोरदार बारिश होगी क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक कमजोर सिस्टम बनेगा, जिसके कारण मॉइस्चर जो है वो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुंचेगा और यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। दक्षिणी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी और इसी तरह से 22 जून फिर
तक भी ये संभावना है। 23 जून से जाकर पहाड़ी और मैदानी राज्यों में मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर लगभग 24 जून से जो हवाएं हैं यहाँ पर सिस्टम रहेगा, तो बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश और नेपाल के भागों से होते हुए फिर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भागों तक पहुँचने लगेगी। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ने की संभावनाएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं 25 जून में भी और यहाँ पर 26 जून में भी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों का है, यानी कि यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राज्यों से बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भागों की तरफ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।